प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों एवं छात्रों एवं छात्राओं, हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में उपस्थित एक अध्याय रचना पर चर्चा करने वाले हैं। इस संदर्भ में हमारा एक वीडियो आ चुका है। आज हम लोग दूसरे वीडियो को बना रहे हैं और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह मैंने आपको पिछले ही वीडियो में कह दिया था कि आप लोग एक पतली सी सफ़ेद कॉपी लीजिएगा और उस कॉपी का नाम रचनाएं दीजिएगा। फिर उस कॉपी में आप लोग यह बात लिखेंगे, क्या NCERT पाठ्यक्रम क्लास 9th, और फिर लिखना है कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 9 रचनाएं हैं जो कुछ खंडों और कुछ उपखंडों में विभाजित हैं। 9 रचनाएं कौन सी हैं? 3 मुख्य हैं, चौथी में 6 रचनाएं हैं ABCDEF, तो 6 इधर और 3 मुख्य, ये कुल 9 रचनाएं आपने पढ़नी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक पतली सादी कॉपी लेना है, सफ़ेद पन्ने वाली पतली लेना है, क्योंकि 9 रचना के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। फिर उसके पहले पेज पर NCERT का यह पाठ्यक्रम लिखना है जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? थोड़ी थोड़ी देर पे मैं रोकता हूँ, है ना? एक ये हो गया। अब हटा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आप अक्षर स्पष्ट से देख सकेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम। अब हम लोग इस पाठ्यक्रम में एक रचना पढ़ चुके हैं। क्या? एक दिए हुए कोण की रचना करना। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 60 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना। मतलब अगर 60 अंश का मालूम है कोण, तो 60 का आधा 30 होता है। क्या हम 30 अंश का कोण बना सकते हैं? कैसे? चांदे की सहायता से नहीं, पहले 60 का बनाएं, 60 का आधा करें, 30 अंश बन जाएगा। तो आज हम लोग रचना 2 से शुरू करते हैं। चलिए, रचना 2 क्या है? तो सबसे पहला काम क्या करना है? पतली सादी कॉपी रचनाएं नाम से उस कॉपी का नामकरण करना। अगले पेज में NCERT पाठ्यक्रम करना, जो भी मैंने दिखाया था। फिर पिछले वीडियो में रचना 1 थी, उसको लिखना, उस पर आधारित प्रश्न को लिखना, करना। अब उसके आगे रचना 2 डालेंगे। रचना 2 क्या है? किसी दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। ठीक है ना? कोई कोण रहेगा, उसका आधा करेंगे। जैसे हमें 45 अंश का बनाना है, तो 90 का आधा कर दें, 45 हो जाएगा। 60 का आधा कर दें, 30 हो जाएगा, है ना? तो कोई कोण हो, उसका समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, ये देखिएगा। देखिए, सबसे पहले 2 प्रश्न हैं इस आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाकर इसका समद्विभाजक कीजिए। तो चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाना है, तो हमने चांदा ले लिया, वाइट कलर का होना चाहिए जिससे सभी अक्षर स्पष्ट दिखाई दें, उसके नीचे की भी बातें दिखाई दें, और उस पर बनाना है हमको 50 अंश का कोण। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ, है ना? रेखाखंड या रेखा, जो भी कह लीजिए, अलग अलग होते हैं लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें उसकी लंबाई कुछ रखनी नहीं है, तो कितनी भी लंबाई का खींच सकते हैं। मैंने पेन से किया है, आप ध्यान रखेंगे, आप किससे करेंगे? पेंसिल से। फिर अगला काम क्या करना है? अब हमको चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाना है। तो चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाना है, तब तो एक पहले खींच लिए रेखाखंड। अब क्या करेंगे? इसके एक सिरे पर जाएंगे, एक सिरे पर, और एक सिरे पर जाकर जहाँ पर सिरा है उसको इस बिंदु से मिलाएंगे
और यह जो रेखा है, हमने जो रेखा खींच रखी है, उसको इस रेखा की, चांदे में बनी हुई रेखा की सीध में करेंगे। तो ये मैं ले गया एकदम किनारे, ये हो गया हमारा, सेट हो गया चांदा। ठीक है ना। इसमें 0 यहाँ भी लिखा है, 0 यहाँ भी लिखा है कि नहीं। तो 0 तो दोनों साइड लिखा है, तो किधर से जाएं। 0 से 180 का सफ़र इसने भी तय किया है, 0 से 180 का सफ़र इसने भी तय किया है। पिछली बार मैंने बताया था, आप जानते होंगे कि जैसे यह बिंदु है, इसके इस साइड रेखा है, तो इधर से कोण नापना चाहिए। तो हम 0 इधर से नापे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 अंश की सीध में बहुत ही बारीकी से देखना, और बारीकी से हमने एक बिंदु ले लिया है ना। अब क्या करना, अब इस बिंदु को अगर हम शीर्ष से मिला दें, अगर हम इस बिंदु को शीर्ष से मिला दें, शीर्ष से मिला दें, है ना। अब मिलाते समय दोनों की सीध ले लीजिए। एक यह सीध बहुत बारीकी होनी चाहिए, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। तो चांदे से यह बिंदु मिला है हमको, रेखाखंड की वजह से तो यह बिंदु है ही, चांदे के नाते यह बिंदु मिला, 50 अंश की सिधाई वाला बिंदु है। हमने उसको बहुत ही बारीकी से रेखाखंड जो हमने पहले खींचा था उससे मिला दिया। नाम दे देते हैं, हमने नाम दिया इसको B, इसको C। जहाँ 50 अंश का कोण बनती हुई एक किरण है, एक रेखाखंड है, उसका नाम दे दिया A। इधर को जहाँ जा रही है, तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 50 अंश का कोण बन गया। ये जो कोण है, ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 50 अंश का है ना, 50 अंश। चलिए इसको लिखते नहीं है, 50 अंश का है, जान जाइए, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, क्या लिखा था प्रश्न में, चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाइए, इसका समद्विभाजक कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर, जहाँ पर कोण बना है, वहाँ पर एक चाप लगाएंगे, वहाँ पर एक चाप लगाएंगे, और चाप ऐसा होना चाहिए जो दोनों सिरों को, कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं को स्पर्श कर जाए। कहाँ पर गोलार्ध की नोक, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं। और कैसा चाप लगाना, ऐसा चाप लगाना जो कोण को बनाने वाली रेखाओं को स्पर्श करे। फिर क्या करना, फिर एक बार गोलार्ध की नोक यहाँ, उस चाप को डिस्टर्ब न करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। एक चाप यहाँ से लगाना, दूसरा चाप आपकी तरफ से इधर से लगाना। ये जहाँ काटें वह जो भी बिंदु हो उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए। अब हमको इस बिंदु को, जहाँ पर यह दोनों चाप काट रहे हैं, इस बिंदु को B से मिलाना चाहिए। जैसे ही हम B से मिलाएंगे वैसे ही कोण आधा हो जाएगा। मिलाने वाला हूँ, बहुत ही बारीकी से हम लोग मिलाएंगे, है ना। पहले मैं सीध ले लूँ, सीध लेने का काम सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये ध्यान रखिएगा। सीध लेने का काम आपका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सीध लेते हुए मैंने मिला दिया। इसका भी नाम दे देता हूँ कुछ, इसका नाम दे देता हूँ D। तो ये जो कोण ABC था, जो कोण ABC था, ABC शुरुआती कोण, वह कितने अंश का था, 50 अंश का था, है ना, 50 अंश का था ना। तो ये हो गया 50 अंश, 50 अंश का था ABC वाला कोण। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसका अर्ध किया। कैसे कर रहे हैं, 50 अंश का कोण चांदी की सहायता से बन गया। फिर हमने B पर गोलार्ध की नोक रख के एक चाप लगाया, इस चाप से एक चाप, फिर यहाँ से एक चाप,
जहाँ दोनों काटे उसको बी से मिला दिया, 2 टुकड़े हो गए। कोण बी जो शुरू में इतने बड़े चाप को लेकर था, अब इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, कौन कौन से 2 टुकड़े हुए, पहले तो मैं टुकड़ों के नाम लिख लूँ। एक टुकड़ा तो ए से बी गया और डी हो गया, ए बी डी। और दूसरा जो टुकड़ा है वह है आपका डी बी सी। अगर मैं एक नाम दे दूं इसको डी बी सी डी बी ए, है ना, एक टुकड़ा हो गया डी बी सी का, एक टुकड़ा हो गया डी बी ए का। ठीक है, डी बी ए कह लीजिए चाहे ए बी डी कह लीजिए, तो ए बी डी कहिए या डी बी ए कहिए, एक ही बात है। 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यह है और एक टुकड़ा यह है। दिख रहा है ना, दोनों टुकड़े अलग अलग, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। तो चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाकर इसका समद्विभाजक कीजिए। हम समद्विभाजक कर चुके हैं, हमने अर्धक कर दिया है। इन्हें माप कर नाम सहित लिखिए, नाम सहित। तो इस कोण का नाम क्या है, ए बी डी। कोई कहे कि सर इसका नाम हम लोग डी बी ए कह सकते हैं कि नहीं, डी बी ए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कह सकते हैं। कोई कहे सर इसका नाम डी बी सी आप कह रहे हैं, कोई सी बी डी कहे, कोई क्या कहे, सी बी डी, तो सी बी डी भी इसका नाम होगा कि नहीं। तो इस कोण के 2 नाम सी बी डी डी बी सी, यही कोण हुआ। और इस कोण का नाम डी बी ए या ए बी डी। तो नाम तो अलग अलग हैं लेकिन मान वही है। अब हम नाप कर देखेंगे कि क्या वास्तव में आधा हुआ है कि सब ऐसे ही है। तो ये मैंने चांदे के मध्य बिंदु को बी पर रखा। तो चांदे के मध्य बिंदु को बी पर रखना और इस रेखा की सिधाई भी लेना। जरा देखूं सिधाई कहाँ आ रही है, 20 और यहाँ 30 के बीच में तो कुछ लिखा नहीं है। तो ये एक रेखा जा रही है जो सीधे 25 पर मिल रही है। अगर एक हिस्सा 25 हो गया, पूरा कितना था 25, तो 50 में से 25 इसका हुआ, 25 इसका हुआ, तो 25 अंश है ना, 25 अंश यह भी आया और 25 अंश दूसरा वाला भी आ गया। कोई कहे सर इसको नापिए, अच्छा नाप के दिखाइए। तो नापने के लिए हम क्या करेंगे, बी पर रखेंगे और फिर बी पर चांदे का मध्य बिंदु, फिर थोड़ा सिधाई करेंगे, चांदे की रेखा हमारी रेखा पर मिल जाए। अब ये कोण नापना है, तो इसके और इसके बीच नापना था, तो इस एक पर चांदा रखना पड़ेगा। एक रेखा पर चांदा रखते हैं, दूसरे पे नापते हैं। तो बी पर हमने वो किया और ये रेखा की सीध, ठीक है ना, रेखा को भी सीध करना, सीधाई करना, सीधा मिलाना और बी को चांदे के मध्य बिंदु से मिलाना। आप देखिए यह जो बड़ी रेखा है 20 और 30 के बीचों बीच रेखा आ रही है और ये बड़े लाइन पर हमको दिखाई देती है। और यहाँ देखें 0, 20 और 20 के बाद छोटे छोटे खाने गिन लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25। ये भी कितना हो गया, 25 अंश। तो एक तो तरीका था, हमने इसको नाप लिया है ना, इसको नापा, ये आया था 25 अंश और टोटल 50 था। 50 में अगर ये 25 है तो ये ऑटोमेटिक 25 हो गया। अथवा कैसे नापा जाता है मैंने आपको बता दिया कि जिस कोण को नापना है, जैसे आपने इस कोण को नापना है तो गोलार्ध की नोक तो बी पर है, वो चांदे की जो रेखा का मध्य बिंदु है वह बी पर रहेगा और चांदे की रेखा अथवा BC पर रहेगी अथवा BD पर, ठीक है ना। और कोण नाप लेंगे। इस कोण को नापना था तो चांदे का मध्य बिंदु बी पर,
उसकी रेखा अब बीडी पर रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोण नापना है। तो चांदे का मध्य बिंदु बी पर और उसकी रेखा की सिधाई बीडी पर, है ना। और फिर नाप लेंगे ये कोण को, दोनों 25 अंश आ गए। तो चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाइए, बना लिए, इसका समद्विभाजक कीजिए, कर दिए। इन्हें माप कर नाम सहित लिखिए। तो नाप कर भी लिखा है और इनके जो भी नाम संभव हैं दोनों नाम लिखे हैं। क्या ये आपस में बराबर हैं? तो हमें लिखना पड़ेगा हाँ, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, हाँ ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये जो बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखना है। ठीक है, ये हमारा रचना 2 का एक खंड हुआ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पटरी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 90 अंश का कोण बनाने के लिए, कोई भी कोण बनाने के लिए किरण रेखाखंड खींचना ही पड़ेगा। इस बार चांदे का इस्तेमाल नहीं करना है। 90 अंश का कैसे बनाएं? ध्यान देने वाली बात यह है, आप आसानी से जो कोण बना सकते हैं 60 का, 60 के बाद 120 का, है ना। ठीक है, जो रेखा आप शुरुआत में खींचते हैं वो होती है 0 अंश की। तो 0 का बना सकते हैं 60 का, 120 का, और आसानी से जो बनने वाले हैं 60 जोड़ते जाइए, 180, 60 और जोड़ दीजिए, 60 और जोड़ दीजिए। तो ये हमारे मुख्य कोण जो पटरी प्रकार से आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको कुछ और कोण बनाने तो इनमें से 2 लीजिए और इनको जोड़ के आधा कीजिए। जैसे 60 और 120, एक चाप 60 से लगाइए और एक चाप कहाँ से लगाइए? 120 से। तो 60 और 120 जोड़िए, कितना हो गया? 60 और 120 जोड़ेंगे कितना हुआ? 180। 180 का आधा कितना होता है? बटे में 2 कर दीजिए। इन दोनों को जोड़िए और बटे में 2। तो ये आएगा आपका कितना? ये आएगा आपका 90 अंश। ठीक है ना। कोई कहे अगर हम 0 और 60 ले लें तब सर? 0 60 लेंगे, जोड़िए कितना आया? 30। आधा कीजिए, आधा करेंगे कितना मिलेगा? आधा करेंगे आपको मिलेगा 30 अंश। कोई कहे सर अगर हम 60 और 30 ले लें तब? 60 और 30, तो 60 30 जोड़िए कितना हुआ? एक ने कहा सर 60 ले लिए, एक ने कहा 30 ले लिए। 60 और 30 लेंगे 90 हुआ, उसका आधा करिए कितना हो गया? 45 अंश। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर एक चाप 60 से लग जाए, एक चाप 30 से लग जाए, तो 60 और 30 का योग 90, उसका आधा कितना? 45 अंश। कोई कहे सर हम 90 ले लें, 0 ले लें, तो 90 से एक चाप लगाएं, एक 0 से चाप लगाएं। 0 मतलब जो पहली रेखा खींचते हैं, शुरुआती रेखा। तो 90 और 0, एक चाप 90 से लगाइए, एक चाप 0 से लगाइए। तो 0 और 90 जोड़िए, 90 आया। 90 का आधा कीजिए, 45 अंश। मतलब 45 अंश 2 तरीके से बन सकता है, एक 0 90 की सहायता से, एक 60 30 की सहायता से। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे कह रहा है 90 अंश का कोण बनाइए। मैं 90 का नहीं बना सकता शुरुआती में। शुरुआत में हम लोग 90 अंश का तो नहीं बना सकते। कितने अंश का बना सकते हैं? 60 अंश का। आसानी से कितने अंश का? 60 अंश का। गोलार्ध की नोक रखे, पेंसिल की नोक, मैं पेन से रख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे। तो ये ऐसे चाप लगा देना। गोलार्ध की नोक रख के पेंसिल की नोक से ये ऐसे चाप लगा देना। फिर अपने गोलार्ध की नोक को इस चाप के प्रारंभिक बिंदु से मिलाना और बिना संकोच किए हुए, बिना चाप को डिस्टर्ब किए हुए आगे बढ़ते जाना। हर खंड 60 अंश देगा। ये 60, अगला 60 और जोड़ देगा, 120 अंश। तो ये 60 अंश है, ये 120 अंश है। 60 और 120, एक चाप अगर 60 से लगाएं, एक चाप 120 से लगाएं, तो दोनों के योग का आधा हो जाएगा।
तो 60 डिस्टर्ब नहीं करेंगे चाप को। 60 से एक चाप लगाए, एक चाप 120 से लगा रहे हैं। 60 ने सहयोग किया, 120 ने सहयोग किया, योग हुआ 180, आधा हुआ 90 अंश। अब इसको मिलाने का समय आ गया। यह है हमारा बिंदु, जो चापों का कटान बिंदु है, और यह है हमारी प्रारंभिक रेखा जिस पर हम लोग कोण की रचना कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये रेखा है 0 अंश की। हर चाप कितने अंश का होता है? 60 का। जहां आपको कितने जगह चाप लगाने होंगे? 2 जगह से। जिन 2 जगह से लगाएंगे उन दोनों जगहों के कोणों का योग करिएगा और आधा कर दीजिएगा। जैसे ये चाप किन किन से लगे हैं? एक 60 से, एक 120 से। तो 60 120 कितना हो गया? 180। आधा करिए, कितना हो गया? 90। तो ये 90 अंश का कोण बन गया। तो पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, इसका समद्विभाजक कर दिए। अब इसका मतलब ये जो कोण है वो 90 अंश का है, तो 90 अंश का आधा करेंगे 45 अंश। तो ये हमारा जो कोण है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक 90 अंश का साम्राज्य है। और इसलिए हम इसका समद्विभाजक करें तो एक चाप 90 से लगेगा, एक चाप 90 से लग चुका है, अब एक चाप लगेगा 0 वाले से। तो 90 से लगा और 0 से लगा, योग हुआ 90, आधा करेंगे 90 का आधा 45। तो ये जो मैंने चाप लगाए हैं 90 से लगाया और 0 से, दोनों इसमें सहभागी हैं, और इसलिए जो कोण बनेगा 45 अंश का ही बनेगा। ठीक है, बिना सीध लिए हुए कभी भी मिलाने का प्रयास न करें। तो 60 120 से जब चाप लगाए, योग हुआ 180, आधा होके 90 अंश बन गया। 90 ने एक चाप लगाया, 0 ने एक चाप लगाया, तो 90 और 0 मिलके हुए 90, आधा कर दिए, है ना। आधा करने के लिए यहाँ से और यहाँ से चाप लगाए जैसे पहले करते थे, है ना। तो 90 0 का योग 90, आधा किए 45 अंश। ठीक है, नाम दे देना चाहिए। इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D। ठीक है ना। अब नाप लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए कि क्या 45 अंश का कोण बना भी है कि नहीं। तो पहली बात, चांदे के मध्यबिंदु को मिलाया, 90 अंश बिल्कुल सिधाई में है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 90 एकदम सिधाई में है, और ध्यान से देख रहे होंगे तो 40 और 50 के एकदम बीचों बीच से यह रेखा जा रही है। 40-50 के बीचों बीच से जाने वाली रेखा हुई 45 अंश की रेखा। तो 45 यह हो गया, 45 यह हो गया। तो कहा था पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए, और समद्विभाजक करते हुए 45 अंश के कोण की रचना कीजिए। हमने यह कर दिखाया है। कौन सा कोण 45 अंश है? तो मैं कहूँ DBC, तो जो कोण है DBC, यह कितने अंश का कोण है? 45 अंश का कोण है। कोई कहे कि सर यह जो कोण है यह भी 45 होगा। हाँ होगा, नाम दे दीजिए बस। क्या दे दें? DB तो है ही, यह इधर को आया तो A तक आ रहा है ना। यह भी कितने अंश का है? 45 अंश का। अच्छा, 90 अंश का कौन है जानते हैं? जो कोण ABC है यह आपका है 90 अंश का। ठीक है ना, समझ गए। तो आज क्या क्या सीखे? सबसे पहले लिखना है आपको रचना 2। रचना 2 में क्या करना है? एक बार कोण को चांदे की सहायता से बना के अर्धक करना है, एक बार पटरी प्रकार से बना के अर्धक करना है। ठीक है ना, समझ गए।
तो एक बार चांदे से बनाकर अर्धक करना है, एक बार पटरी प्रकार की सहायता से अर्धक करना है। बार बार इस वीडियो को देखें, अध्ययन करें और कोशिश करें कि मैं 30 अंश का कोण कैसे बनाऊंगा। ठीक है ना। 30 अंश का कोण बनाने के लिए एक चाप 60 से लगाइए, एक चाप 0 से लगाइए। अच्छा ये सोचिए कि एक चाप 60 से लगाएं, एक चाप 90 से, तो क्या होगा? 60-90 का योग 150, आधा करेंगे 75 अंश। बना सकते हैं। तो 30, 45, 75 है ना। इन सब कोणों को बनाइएगा। शेष अगले वीडियो में खूब मन लगा के पढ़िए। जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सभी रचनाओं को कंप्लीट कीजिए। आज की बात मैं यहीं समाप्त करूं। रचना 2 क्या है और उस पर आधारित 2 प्रश्न कैसे किए हैं मैंने आपको बताया। मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।